असेसमेंट की एक नई डेफिनेशन आई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में। असेसमेंट 2 बचपन में हारमोनियम बजा रहा था यार, सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा पाधा नी। पड़ोसी आके बोले वॉइस क्यों भाई, हारमोनियम बंद कर दिया। अब इस बकवास सी स्टोरी का सेक्शन 2 से क्या लेना देना है, ये वीडियो के अंत में मालूम पड़ेगा। ध्यान रखना, बचपन में हारमोनियम बजा रहा था, सारे गामा पाधा नी बजते पड़ोसी आ गया, बोलता वॉइस क्यों। चलो ठीक है, अब मैं आपको लेकर आता हूँ असेसमेंट चैप्टर में, फिर इस कहानी से उसको लिंक करूँगा। तो असेसमेंट में डेफिनेशन आ गई सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, और लिखा हुआ है असेसमेंट मीन्स कि कोई गुड्स ड्यूटीएबल है कि नहीं, पहले ये निकालो। यदि ड्यूटीएबल है तो उस पर ड्यूटी कितना पेबल है ये बताओ। फिर चाहे आप उसका सेल्फ असेसमेंट करो, प्रोविजनल असेसमेंट करो, रीअसेसमेंट करो या निल ड्यूटी डिसाइड करो, ये सब के सब असेसमेंट ही माने चाहिए। ऐसा था पुराना प्रोविजन। अब नया प्रोविजन ये बात कंटिन्यू करता है, प्लस कुछ और बातें बताता है। एज पर द न्यू अमेंडेड सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीएबिलिटी ऑफ गुड्स। यानी सबसे पहले तो ये निकालिए कि मेरा गुड्स ड्यूटीएबल है कि नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीएबिलिटी ऑफ द गुड्स and amount of duty, amount of custom duty, amount of duty, tax, cess under Custom Act, Custom Tariff Act or any other act for the time being in force। यानी कस्टम का सेक्शन 2 असेसमेंट की डेफिनेशन देता है कि कस्टम एक्ट में असेसमेंट मतलब सिर्फ कस्टम ड्यूटी निकालना नहीं, कोई भी ड्यूटी निकालना, कोई भी टैक्स निकालना, कोई भी सेस निकालना, भले वो कस्टम एक्ट के द्वारा हो या भले वो कस्टम टैरिफ एक्ट के द्वारा हो या किसी और लॉ के द्वारा हो, उसका भी डिटर्मिनेशन, टैक्स डिटर्मिनेशन असेसमेंट माना जाएगा अंडर कस्टम लॉ। कस्टम मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीएबिलिटी ऑफ द गुड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, ड्यूटी, cess under Custom Act, Custom Tariff Act or any other act for the time being in force with reference to, ये नया आया, with reference to value of the goods, with reference to value of the goods, with reference to classification of the goods, with reference to exemption notification of the goods, with reference to quantity, measurement, volume of the goods, with reference to origin of the goods, with reference to such other factors which may affect duty। तो 6 फैक्टर आपको कंसिडर करने पड़ेंगे विथ रेफरेंस टू। कौन से 6? नंबर 1 वैल्यू ऑफ द गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स, origin of the goods, exemption notification in relation to goods, measurement, volume of the goods, quantity of the goods and such other factors as it deems fit। And it includes, last provision, and it includes provisional assessment, self-assessment, reassessment or any other assessment where the duty determined is nil। आप इसको बोलो nil assessment। अब देखो ये डेफिनेशन इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब इम्पॉर्टेंट है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि आपको याद करवाए, सिर्फ समझाए ना, सिर्फ सुनाए ना, सुनाए, समझाए, याद कराए, पिलाए, घुटवाए, एग्जाम में लिखवाए, पास कराए। तो आओ इसे याद कर, घोटते दिल में उतारते हैं।
वो दानी याद है, सारे गा पा धा नी, वॉइस क्यों, जोड़ूंगा इसको भी जोड़ूंगा, हाँ वापस आते हैं। तो असेसमेंट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, एग्जाम में आएगा तो यहीं से स्टार्ट करना। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, assessment means determination of dutiability of the goods, determination of duty amount, determination of amount of duty, tax, cess under Custom Act, Custom Tariff Act, or under any other provision of the other act for the time being in force with reference to volume, origin of goods, classification of goods, exemption notification, quantity, volume, measurement of the goods, and with reference to such other factors which may affect amount of duty. And it includes provisional assessment, self-assessment, reassessment, nil assessment. अब देखो आपको क्या याद हो गया और क्या याद करना बाकी। सारे गामा पाधा नी, वॉइस क्यों। एग्जाम में आएगा तो आप सेक्शन 2 लिख देंगे, बिकॉज सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में रहती है और इसका तो सब सेक्शन भी 2 है, काम खत्म। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, असेसमेंट मीन्स है, ध्यान रखना, क्योंकि इंक्लूड्स तो बाद में दे रहे हैं। असेसमेंट इंक्लूड्स, प्रोविजनल असेसमेंट, निल असेसमेंट ये तो बाद में लिख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, असेसमेंट मीन्स, तो मीन्स याद हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीएबिलिटी ऑफ द गुड्स and duty, tax, cess under Custom Act, Custom Tariff Act or any other law for the time being in force, ये याद हो गया। With reference to, अब 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट याद करा रहा हूँ। वॉइस क्यों, V वॉइस, VOICE क्यों, V वैल्यू ऑफ द गुड्स, O origin of the goods, C classification of the goods, E exemption notification, क्यों quantity measurement, voice V value of the goods, O origin of the goods, C classification, E exemption notification, Q quantity measurement, volume of the goods। अब तुम्हारा मन क्या बोल रहा है, आई कहाँ गया, वॉइस रहा, आई से इत्यादि, इत्यादि मतलब such other factors which may affect amount of duty। अच्छा, वॉइस क्यों क्लियर। अच्छा, स्टार्टिंग क्या करता मैं, सा, SA सेल्फ असेसमेंट, इट इंक्लूड्स सा सेल्फ असेसमेंट, इट इंक्लूड्स रे रीअसेसमेंट, सा सेल्फ असेसमेंट, रे रीअसेसमेंट, पा प्रोविजनल असेसमेंट, नी निल असेसमेंट, खत्म। देखो तुम्हें याद हो गया, चेक करो, साथ साथ बोलना। असेसमेंट एज पर सेक्शन 2 मीन्स determination of dutiability of the goods or amount of duty, tax, cess under Custom Act, Custom Tariff Act or any other law for the time being in force with reference to voice Q value of the goods, O origin of the goods, C classification of the goods, E exemption notification, Q quantity, volume, measurement of the goods, I इत्यादि such other factors which may affect amount of duty, and it includes सारे पानी, सा self assessment, रे reassessment, पा provisional assessment, नी nil assessment। थैंक यू दोस्तों।